नमस्ते बच्चों। आज भूगोल विषय में पाठ 9 पर्यटन, परिवहन एवं संचार। पर्यटन महत्वपूर्ण व्यवसाय है। इसमें ब्राज़ील और भारत दोनों देशों का तुलनात्मक अध्ययन हर पाठ में करना है, तो पर्यटन में भी हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ब्राज़ील देश का विशेषताएं क्या हैं पर्यटन की। ये महत्वपूर्ण व्यवसाय है। पर्यावरण स्नेही पर्यटन के विकास के लिए आरंभ हुआ है। ब्राजील में पर्यटन के प्रमुख आकर्षण केंद्र कौन से हैं? किस वजह से दुनिया के लोग, दूसरे देशों के लोग ब्राजील में पर्यटन के लिए जाते हैं? तो वहाँ कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं? सफेद बालू युक्त पुलिन। पुलिन आप जानते ही हैं, समुद्र के किनारे जो बालू की पेटी होती है, समतल पानी से हट करके किनारे पर समतल बालू का मैदान, तो सफेद बालू युक्त पुलिन। स्वच्छ सागरीय तट, सुंदर स्वच्छ साफ सुथरा समुद्र का किनारा होगा। पुलिन बालू की रेत की पेटी जमा होती है, तो वहाँ घूमने टहलने के लिए दर्शक आते हैं। सुंदर द्वीप, जल से घिरा हुआ जमीन का छोटा भूभाग द्वीप कहलाता है। बड़ा भाग महाद्वीप, तो सुंदर द्वीप। वो जल के बीच में जमीन का ऊंचा भाग रहता है, तो द्वीप है। चारों ओर जल से घिरा। अमेजन नदी के घाटी के सदाबहार वन। अमेजन नदी में बहुत अच्छी वर्षा होती है, तो इसलिए वहाँ जो वन पाए जाते हैं सदाबहार वन है, तो हरे भरे हैं। तो उस हरे भरे वनों को देखने के लिए भी दुनिया के लोग वहाँ की हरितमा हरियाली को देखने के लिए भी आते हैं। प्राणी और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां, ये ब्राजील में पर्यटन के प्रमुख आकर्षण हैं, जिसकी वजह से विश्व के लोग ब्राजील में घूमने टहलने के लिए आते हैं। तो इस तरह से बच्चों, ब्राजील में सफेद बालू युक्त पुलिन, समुद्र का किनारा, स्वच्छ सागरी तट, सुंदर द्वीप, अमेजन नदी घाटी के सदाबहार वन, प्राणियों और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां, विभिन्न उद्यान, उद्यान माने बगीचा। तो इस तरह से इन तमाम आकर्षणों की वजह से ब्राजील में घूमने टहलने के लिए पर्यटक आते हैं। प्रमुख शहर कौन से हैं ब्राजील में जो पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है? ब्रासिलिया राजधानी है ब्राजील की। रियो डी जनेरो, साओ पाउलो, साओ पाउलो सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य है। इस तरह से ब्राजील के पूर्वी तट पर ही सघन जनसंख्या है। ब्राजील के पूर्वी तट पर ही आवागमन यातायात संचार की ज़्यादा सुविधा है, और आवागमन यातायात साधनों में सड़क प्रमुख मार्ग है। रेल मार्ग और वायु मार्ग का उतना ज़्यादा महत्व नहीं है। आधे से ज़्यादा जो आवागमन होता है सड़क मार्ग से होता है और पूर्वी तट पर है। अब बच्चों हम देखेंगे भारत का पर्यटन। अभी तो आपने ब्राजील का अध्ययन किया कि ब्राजील में पर्यटन किन कारणों से होता है, क्या वहाँ की विशेषताएं हैं। तो भारत में पर्यटन की क्या विशेषताएं हैं? भारत में पर्यटन महत्वपूर्ण व्यवसाय है। जैसे खेती है, पशुपालन है और व्यवसाय, वैसे पर्यटन जो है हमारा महत्वपूर्ण व्यवसाय। उससे आय आमदनी प्राप्त होती है। जब विदेशी हमारे देश में आते हैं, तो वो देश में उनके कदम रखते ही जो है हमारे देश के लोगों की इनकम शुरू हो जाती है, उनका व्यवसाय चालू हो जाता है, उनको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। 2010 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या भारत में बढ़ी है। सरकार जो है तरह तरह की सुविधाएं बढ़ा रही है, पर्यटक स्थलों का विकास हो रहा है। इससे पर्यटक को सुरक्षा होनी चाहिए। हर तरह की सुविधा रहेगी तो पर्यटक जो है आकर्षित होते हैं और उनकी संख्या बढ़ती है, और जितने पर्यटक बढ़ेंगे वो देश को उतना ही फायदा होगा, आर्थिक रूप से देश को लाभ होगा। ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों को देखने के लिए आते हैं, जो हमारे यहाँ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर हैं।
प्रसिद्ध हैं उनको देखने के लिए। वैद्यकीय सेवाओं का, जैसा कि आपको पहले बताया गया कि भारत में वैद्यकीय सुविधा सस्ते दर पर उपलब्ध होती है, ऐसा दुनिया के लोगों का मानना है, और इसलिए भारत में इलाज के लिए दुनिया के दूसरे देश के लोग आते हैं। आयुर्वेद की यहाँ पर, योग की यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, योग के द्वारा जो है इलाज होता है। तो इस तरह से, और यहाँ भारत में सूर्य प्रकाश पर्याप्त मिलता है, जिससे पर्यटक भारत में आकर्षित होते हैं। व्यवसाय करने के लिए उद्देश्य से भी ये तमाम ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैद्यकीय उद्देश्य से और व्यवसाय करने के उद्देश्य से पर्यटक हमारे देश में आते हैं। देश में पर्यावरण पूरक पर्यटन को प्रोत्साहन मिल रहा है। पर्यावरण संतुलित रहे, पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। प्रमुख आकर्षण भारत में क्या है, कौन सी चीजें हैं जिनको देखने के लिए दुनिया के लोग भारत में आते हैं? तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल, भारत में जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर हैं, स्थल हैं, उनको देखने के लिए आपका जो है, अभी कोई आता है तो आगरा में ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, इस तरह से जो देश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है उनको देखने के लिए आते हैं। मंदिर आएगा तो कोई भी जाएगा तो बालाजी का मंदिर है, आपका काशी विश्वनाथ का मंदिर है, ऐसे देश में बहुत से, राधा स्वामी का मंदिर है। तो इस तरह से देश में मंदिर जो प्रसिद्ध हैं वहाँ दर्शन के लिए, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर जो प्रसिद्ध है उनके लिए, और गुफाएं, जैसे आपको अजंता एलोरा की गुफाओं, ये विश्व स्तरीय हैं, इनको विश्व विरासत का स्थान प्राप्त है। तो इनको दुनिया के दो देश जो है वो लालायित रहते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, उनको देखने के लिए। स्वच्छ सागरी तट, मुंबई में कोई आएगा तो सागर का तट आपको, जुहू चौपाटी जो प्रसिद्ध है, समुद्र के किनारे सुंदर बालू की रेत चौड़ी जो पेटी है वो चौपाटी के नाम से जानी जाती है। और शाम के वक्त सैलानी जो है समुद्र के किनारे जाकर उस समुद्र का जो दृश्य होता है, उसका मनमोहक दृश्य, अस्त होते समय सूर्य का जो किरणें उस पर पड़ती हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। तो उसको देखने के लिए सैलानी लोग आते हैं। प्राणियों और पक्षियों के अभयारण्य, जिसमें अभयारण्य उनको वह अरण्य जंगल जिसमें पक्षियों पशुओं को किसी प्रकार की उनको कोई खतरा ना हो, अभय अरण्य है, उनमें कोई भय ना हो। वह अरण्य माने जंगल जिसमें किसी प्रकार का भय न हो, अर्थात उस जंगल में सारी सुरक्षा होती है और जो जीव जंतु पशु पक्षी होते हैं एकदम सुरक्षित होते हैं, इसलिए उसको अभयारण्य बोला जाता है। उस अरण्य में कोई खतरा नहीं रहता है पशु पक्षियों के लिए। ऐसे पशु पक्षियों के अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान है। अभी जैसे मुंबई में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, कोई भी आता है तो वहाँ तरह तरह के पशु पक्षी, वहाँ जानवर रखे गए हैं, सरकार और टिकट लगता है देखने के लिए, और वहाँ उनको रख रखाव के लिए कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं सब। तो राष्ट्रीय उद्यान जगह जगह पर बने गए हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, पर्वती नगर है, जो ऐसे आपका शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सब बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर विदेशी लोग आते हैं, तो उन स्थानों पर जाने की उनकी मंशा होती है। तो इस तरह से बच्चों, आज हमने ब्राजील का पर्यटन व्यवसाय विशेषता आकर्षण केंद्र, भारत का पर्यटन व्यवसाय विशेषता और आकर्षण केंद्र, इन दोनों के विषय में तुलनात्मक अध्ययन किया। और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।